सोने की कीमतों में पिछले हफ्ते आई अचानक गिरावट ने पूरे बाजार को हिला दिया। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या यह गिरावट एक बड़ी चेतावनी थी या आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक नई तेजी की। अगले कुछ दिनों में गोल्ड किस तरफ मुड़ेगा, इसका फैसला कुछ ऐसे ग्लोबल इंडिकेटर्स करने वाले हैं जो अभी तक ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में उन सभी इंडिकेटर्स और ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अगले हफ्ते सोने और चांदी की चाल में क्या दिशा और दशा तय होने वाली है और क्या ट्रेंड जारी रहने वाला है। पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट ने बाजार का मूड बदल दिया है और अब निवेशक यही समझना चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने का रुख आखिर कैसा होगा। बीते हफ्ते एमसीएक्स पर 24 कैरेट गोल्ड वायदा एक ही दिन में 2.6% टूट गया और कीमतें अपने हालिया हाई से करीब 8,800 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ गई थी। इतनी तेज बिकवाली के बाद आमतौर पर बाजार एक स्थिर दायरा पकड़ लेता है और अगले हफ्ते सोना भी इसी तरह के कंसोलिडेशन पैटर्न में दिखाई दे सकता है। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से गोल्ड पर भारी दबाव था, लेकिन अब डॉलर की तेज रफ्तार थोड़ी धीमी होती दिख रही है। बाजार फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी का इंतजार कर रहा है और यही इंतजार डॉलर को स्थिर रख सकता है। डॉलर थोड़ा कमजोर या फ्लैट रहा तो सोने को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी तेजी थमी है, जिसका सीधा असर ये होगा कि सोने पर बने दबाव में कमी आएगी और कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की जगह एक सीमित मूवमेंट देखने को मिलेगा। भारत के बाजार में भी यही संकेत बता रहे हैं कि सोना अब गिरावट से ज्यादा एक दायरे में घूम सकता है, यानी कंसोलिडेट कर सकता है। एमसीएक्स पर सोने के लिए 1,22,800 से 1,23,200 रुपए का एक स्तर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पिछले कई मौकों पर खरीदारी देखने को भी मिली है। ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो 1,25,800 से 1,26,200 का एरिया फिलहाल प्रमुख रेजिस्टेंस बना हुआ है। कीमतों में आई हालिया गिरावट के बाद अब नीचे की ओर बड़ी गिरावट तभी मुमकिन है जब डॉलर दोबारा आक्रामक तरीके से मजबूत हो जाए, यानी एक अग्रेशन दिखाए और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में अचानक एक बड़ा उछाल आ जाए। घरेलू बाजार में शारीरिक मांग भी अब धीरे धीरे लौटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि त्योहार के बाद ग्राहक अक्सर कीमतों में करेक्शन के बाद खरीदारी करते हैं। हालांकि मौसमी मांग अभी भी सीमित है, यानी सीजनल डिमांड बनी रहेगी लेकिन लिमिटेड। लेकिन सोने का 10,000 रुपए तक का सस्ता होना बाजार में नए खरीदारों को अट्रैक्ट जरूर कर सकता है। रुपए की चाल भी अगले हफ्ते एक अहम भूमिका निभाएगी। अगर रुपया कमजोर रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें चाहे स्थिर रहे, भारत में सोना फिर भी थोड़ा महंगा दिख सकता है। दूसरी तरफ अगर रुपया मजबूत होता है तो नीचे की तरफ नया स्पेस जरूर मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि गोल्ड ओवरसोल्ड जोन में है और आरएसआई जैसे इंडिकेटर ये संकेत दे रहे हैं कि निचले स्तरों पर खरीदारी की संभावना ज्यादा है। अचानक की तेज गिरावट के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है और सोना एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। कुल मिलाकर अगले हफ्ते सोने के लिए प्रमुख रेंज 1,23,000 से 1,26,000 के बीच रहने की संभावना है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में अगर स्थिरता बनी रही, स्टेबिलिटी बनी रही तो कीमतें हल्की तेजी भी दिखा सकती हैं और 1,26,800 से 1,27,500 रुपए तक का छोटा पुल बैक भी संभव है। हालांकि बाजार में किसी बड़े ट्रेंड बदलने का संकेत नहीं है, इसलिए तेजी सीमित रहेगी और गिरावट भी सपोर्ट पर थम सकती है। तेजी तभी मजबूत होगी जब डॉलर कमजोर हो और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड नीचे आए। गिरावट की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर डॉलर फिर से तेज होता है तो 1,22,800 का सपोर्ट दोबारा टेस्ट भी हो सकता है। कुल मिलाकर बाजार का मूड अगले हफ्ते हल्का पॉजिटिव और खरीदारी करने वाले निवेशक गिरावट पर एंट्री की रणनीति अपनाते नजर आएंगे, यानी बाय ऑन डिप्स अभी भी गोल्ड में लोग अपना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी कारगर हो सकती है, लेकिन आप जाते जाते ये भी समझते जाएं कि ये आंकड़े और ये ओपिनियंस हमने एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके सामने रखे हैं। ये उनके ओपिनियंस हैं और ये आंकड़े अभी तक जो हमारे सामने आए हैं उसको हमने रिपोर्ट के तौर पर आपकी जानकारी के लिए रखा है। बाजार में किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।